So in this lecture, we will be solving this question of JEE Advanced 2020, and this is a question of fluids and Bernoulli theorem. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको. A train with cross section area ST is moving with speed VT inside a long tunnel. तो एक कोई ट्रेन है जो किसी गुफा में चल रही है और इस ट्रेन का जो एरिया है, दिस एरिया इज ST and velocity is VT, और ये इसके साइडों में एक गुफा है ये पूरी. Assume almost that all air in front of the train flows back between its side and the wall of the tunnel. तो यहाँ पे जिसके सामने जितनी भी एयर है वो इससे टकरा नहीं रही. वो जब ये ट्रेन आगे जाएगी तो सारी जो एयर है ये सब यहाँ से पास हो जाएगी, इसने बोला हुआ. तो also the air flow with respect to train is steady and laminar, and this is the important point कि with respect to train जितनी एयर फ्लो कर रही है with respect to train वो सारा फ्लो जो स्टेडी है एंड लैमिनर है. तो वी नो दैट कि अगर फ्लो स्टेडी है और लैमिनर है तो वी कैन अप्लाई हियर द बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एंड ऑल इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लगाना पड़ेगा. टेकिंग द एम्बिएंट प्रेशर एंड द एम्बिएंट मतलब जो उसके आसपास का प्रेशर है, एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्रेन इज P0, वो P0 गिवन है. इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स, तो अगर ये जो साइड्स की बात करें यहाँ प्रेशर कुछ P मान लें, तो P0 माइनस P जो है वो कुछ इतना है और हमको N निकालना है कि N कितना होगा. तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू तो कंसीडर कि एक मान लेते हैं कि ये एक टनल है और इसमें ये एक ट्रेन है, और यहाँ से जब ये ट्रेन VT स्पीड से जा रही है तो उसके सामने की जो एयर है वो कुछ यहाँ से पास हो रही है. तो लेट्स सपोज कि एक पॉइंट हम यहाँ मान लें, इसको बोल देते हैं 1, और एक पॉइंट यहाँ मान लें, इसको बोल देते हैं 2. ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ, सब कुछ को लिखता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखने वाला हूँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ही वो फ्लो लैमिनर है. तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की बात करें अगर, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये VT से आ रहा है तो इसको ये दिखेगा कि ये वाला जो एयर यहाँ से आ रही है वो खुद VT से आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. तो सिंपल सा है कि अगर कोई व्हीकल अगर V स्पीड से जा रहा हो तो अगर आप अपने रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो रुका हूँ और दिस मैन इज मूविंग बैकवर्ड विद स्पीड V. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर. तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमने कर लिया, तो हमको ट्रेन को लगेगा कि सामने वाली जो एयर है वो इस पे VT स्पीड से आ रही है, और फाइनली जब वो यहाँ पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कुछ मान लेते हैं, ये कुछ V1 होगी. नाउ वी हैव टू डू व्हाट, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. यहाँ पे दोनों ये VT भी और V1 भी दोनों विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है. तो एरिया जो यहाँ पे है इसका, दिस एरिया वो गिवन है हमको, दिस इज इक्वल टू S0 और दिस एरिया इज ST. तो A1 V1 is equal to A2 V2, A1 is S0, V1 is VT equal to A2. तो ये एरिया ST है और ये टोटल एरिया S0 है. तो जो बचा हुआ एरिया है दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू 3ST कह सकते हो आप. ये ST है और ये पूरा S0 इज इक्वल टू दिस इज 4ST and this is equal to V2. तो 4ST VT is equal to 3ST V2. So V2 is equal to 4VT by 2. This is the velocity here. और देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ तो जाएगी. तो this is V2. तो अब लगाते हैं इसमें बर्नौली, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वेलोसिटी में एक रिलेशन निकाला है. तो बर्नौली इज P1 plus rho G H1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus rho G H2 plus half rho V2 square. तो P1 is equal to P0 ambient initially, ये तो कट गया, दोनों सेम लेवल पे ही है, plus half rho V1 is something VT square इस पॉइंट पे, this is VT is equal to P0, मतलब वो P0 और P हो गया इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे निकालना है, इस पे गिवन है हमको कि दिस प्रेशर इज P, दिस इज P प्लस हाफ रो वेलोसिटी निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 16 VT स्क्वायर बाय 9. तो P0 माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो VT स्क्वायर एंड दिस इज 16 बाय 7 माइनस 1.
So this is equal to half rho Vt square 7/9. So this is the relation that we have to find. तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर कंपेयर करो इन दोनों को, इसको और इसको, तो यू विल गेट कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमने देखा कैसे करना है इसको। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया था। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।